हम हस्त मुद्राओं की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बिना दवाइयों को लिए हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है तो हस्त मुद्राओं का प्रयोग करते हुए आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर बात करें हस्त मुद्राओं की तो हस्त मुद्रा दो शब्दों से बन गया है जो कि संस्कृत का शब्द है। इसमें हस्त और मुद्रा दो ये शब्द हैं। तो हस्त का मतलब होता है हाथ और मुद्रा का मतलब होता है आकृति या आकार, यानी कि हम अपने हाथ से ऐसी कोई आकृति या आकार बनाते हैं जिससे कि हस्त मुद्रा का निर्माण होता है। हस्त मुद्राएं बहुत सारी होती हैं, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, लिंग मुद्रा आदि आदि। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी हस्त मुद्रा बना रहे हैं। हर हस्त मुद्रा का एक अलग फायदा होता है और हर बीमारी के लिए एक अलग हस्त मुद्रा की जाती है। तो हमारी आने वाली जो सीरीज होगी, श्रृंखला होगी हस्त मुद्राओं की, उसमें हर श्रृंखला में उसमें हर एक एपिसोड में हम आपको एक हस्त मुद्रा के बारे में बताएंगे और उसे कैसे करना है, उसके क्या लाभ है और क्या सावधानी है, वो सब उसमें हम बताएंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी कि उसमें हम बताएंगे कि आपको जो शरीर में 5 तत्व, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से निर्मित है और हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं उन 5 तत्वों को दर्शाती है। पर दिक्कत तब आती है जब हम किसी से बोलते हैं कि आप पृथ्वी मुद्रा लगाइए या कोई खास एक मुद्रा लगाइए और अपनी अग्नि तत्व को पृथ्वी तत्व से मिलाइए, यानी कि उस उंगली को अंगूठे से टच कीजिए। अब होता यह है कि वो अक्सर हमें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, या फिर हमें उसे याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में, जो कि हमारी पहली वीडियो है हस्त मुद्रा श्रृंखला की, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से याद रखें कि आपकी कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम अपने हाथ की। ये हमारा हाथ है और इसमें 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है। इस तरीके से टोटल ये 5 है। शुरू करते हैं सबसे छोटी उंगली से, जो कि सबसे नीचे है। तो अगर सबसे नीचे वाली उंगली है तो इसको याद करने का सबसे तरीका जो आसान है वो ये है कि जो हमारे 5 तत्व हैं उसको अगर हम अपनी पृथ्वी से जोड़ें, लिंक करें, तो देखेंगे कि जो जल है वो सबसे नीचे है, यानी कि जो पृथ्वी के धरातल के जो नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सबसे नीचे है। तो यानी कि जो हमारी सबसे छोटी जो उंगली है वो जल तत्व को दर्शाती है। जल के ऊपर आता है हमारा सरफेस, यानी कि अर्थ का जो सरफेस होता है, धरातल जिसको बोलते हैं, यानी कि धरती। तो हमारी जो उंगली से छोटी उंगली से जो बड़ी उंगली है वो हमारी पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। उसके बाद आते हैं हम उससे ऊपर, और पृथ्वी से ऊपर होता है आकाश। तो हमारी जो सबसे बड़ी उंगली है वो आकाश तत्व को दर्शाती है। हमारे हाथ का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जो सबसे मजबूत जो मतलब उंगली बोली जाए, अंगूठा, तो वो है अंगूठा। अंगूठे को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है इन बाकी 4 उंगलियों से। तो अंगूठा दर्शाता है हमारे अग्नि को, क्योंकि अग्नि जो है तेज होती है और उसमें एक अपनी ऊर्जा होती है। अब बची सिर्फ वायु, तो जो बची उंगली है वो हमारी वायु तत्व है। तो देखा कि इतनी आसान तरीके से मैंने आपको ये तत्वों को याद करना बताया। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे छोटी उंगली जो है वो सबसे नीचे जो होता है जल, उसको दर्शाती है। उसके बाद जो उसकी बगल वाली उंगली है, यानी कि ये उंगली, ये दर्शाती है पृथ्वी तत्व को, और सबसे बड़ी जो उंगली है वो दर्शाती है आकाश तत्व को। अंगूठा दर्शाता है हमारे अग्नि तत्व को, और ये जो बची उंगली है ये दर्शाती है वायु तत्व को। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलेंगे कि आपकी कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है। और कभी भी अगर आपसे कोई आधी रात में भी पूछ लेगा, नींद में भी पूछ लेगा कि बताओ कौन सी उंगली में कौन सा तत्व है, तो आप उसे इजीली बता देंगे, क्योंकि ये एक तरीका है, मेथड है तत्व को याद करने का। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये तरीका बताया ये समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप अपनी उंगली में दर्शाने वाले हर तत्व को याद रख सकेंगे। अब मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक खास मुद्रा और उस मुद्रा को करने से क्या फायदा आपको होता है। तब तक के लिए नमस्कार।